बंगाल में बीजेपी का बंद, सड़कों पर बवाल, ऐसे में सवाल तो बनता है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरे देश को हैरान किया है और परेशान किया है। 9 अगस्त की देर रात एक ट्रेनी डॉक्टर की बर्बरता से रेप के बाद जिस तरह से हत्या की गई है उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है। 27 अगस्त को एक कोलकाता में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उसके बाद जिस तरह से पुलिस और छात्रों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन चलाया और आंसू गैस के गोले छोड़े, वे भी परेशान करने वाले थे। इसके विरोध में बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया, जिसका असर पूरे बंगाल में देखने को मिला। जिस तरह की तस्वीर बंगाल की सड़कों पर देखने को मिली वो डराने वाली थी। एक जगह पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सियासत चरम पर है, वो भी हैरान कर देने वाला मामला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि ये पूरी बीजेपी की साजिश है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान काफी सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा है कि बस बहुत हुआ, मैं निराश और डरी हुई हूँ। ऐसी घटनाओं को भूल जाना समाज की खराब आदत है। सोचिए, देश की राष्ट्रपति कितनी परेशान है, लेकिन इस पर पार्टियों को सियासत सूझ रही है। तो ऐसे में ममता का बयान काफी हैरान करता है। उन्होंने कहा, बंगाल जला तो यूपी, बिहार, असम भी जलेंगे। ये आग दिल्ली तक पहुंचेगी, मोदी की कुर्सी गिरेगी। सोचिए, हालात बद से बदतर हो रहे हैं और इस पर सियासत हो रही है। पहले ये बयान सुनिए। বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি। ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। तो वहीं बीजेपी और टीएमसी नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे ये कहने में कोई प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है कि बंद अभूतपूर्व सफल रहा, बल्कि मुझे ये कहने में पीड़ा का अनुभव होता है कि बंद की वो अभिव्यक्ति जो बंगाल के जन जन के द्वारा दिखाई पड़ रही है, वो ममता बनर्जी जी की सरकार को सुनाई नहीं पड़ रही है। इसके बाद जो मैंने पहले ही कहा, पुनः कह दूं, जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। आपने इससे पहले कोई ऐसा बंद नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ बंद का आह्वान किया जाए, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता जाकर दुकानों को खुलवाने का प्रयास करें। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो। तो भाजपा एनआरकी तैयार करने के लिए काल पुलिस का ऊपर अटैक किया, आज बंद पूरा नॉर्मल है, पूरा नॉर्मल। दो एक पॉकेट में थोड़ा कम लोग दिखाई दिया, थोड़ा कम एक टाइम पर सुबह में, क्योंकि काल का जो गुंडागर्दी था, डर से कुछ लोग देर से निकला ऐसा, और कुछ जो दुकानें हैं, बाजारें हैं, वो थोड़ा देर से खुला। क्यों? क्योंकि ट्रेन लाइन डिस्टर्ब कर दिया था उन्होंने, वो तो पब्लिक सपोर्ट नहीं था। पूरे बंगाल में बवाल मचा हुआ है और सरकारें सियासत पर लगी हुई हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, पूरे बंगाल में बवाल है और अभी सरकार इस पर सियासत कर रही है। लगातार बयानबाजी हो रही है और पूरे बंगाल में किस तरह के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं देखा जा सकता है। हर तबके का व्यक्ति सड़कों पर है।
लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने कल भी देखा किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, आज भी किस तरह से बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। उसके बाद भी आज हालात कितने गंभीर होते नजर आ रहे हैं। एक बेटी के साथ जघन्य अपराध हो जाता है, पूरा देश आक्रोशित है, पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार इस पर भी सियासत जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना गुस्सा जता रहे हैं। किस तरह से देख सकते हैं तस्वीरों में कि बंगाल में किस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है। एक तरफ आज बीजेपी नेता पर गोलीबारी की गई। कल जब विरोध प्रदर्शन किया, छात्र संघ और मजदूर संघ ने नवन्ना की ओर प्रदर्शन करने के लिए बढ़े तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर लाठीचार्ज की गई। इस प्रदर्शन में जनता से कई लोग घायल भी हुए। लगातार कोलकाता में किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हम देख सकते हैं कि जनता में कितना आक्रोश है, किस तरह से हर तबके का व्यक्ति सड़क पर है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लोग अपना गुस्सा जता रहे हैं। एक बेटे के साथ जघन्य अपराध हो जाता है और उस पर भी सियासत हो रही है पूरे देश में। एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री का बयान आता है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति का भी बयान आता है। राष्ट्रपति कहती हैं कि मैं इस घटना से भयभीत हूं, मैं डरी हुई हूं। तो सोचिए कि कितनी बड़ी घटना है, कितना जघन्य कृत्य है जिस पर राष्ट्रपति भी दुखी होती हैं और इस तरह का बयान सामने आता है। एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है और उनका कहना है कि बंगाल जलेगा तो पूरा देश जलेगा। जब इतना बड़ा जघन्य कृत्य हो जाता है एक बेटी के साथ तो ममता भी एक महिला है और वह ऐसे बयान देती नजर आ रही हैं। किस तरह के हालात है बंगाल में, देख सकते हैं किस तरह से लोग आक्रोशित हैं। इस बड़ी बहस में हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे अकील सिद्दीकी जी का। अकील जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? पूरे प्रदेश में जो देखा जाए, पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार किस तरह का माहौल है, क्या मकसद है ये सब करने का? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह बीजेपी ने कहा था कि हम बंद करेंगे बंगाल को, ममता बनर्जी की सरकार ने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी तैयारी हालांकि उन्होंने कर रखी थी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली है। देश की राष्ट्रपति को भी अपना बयान जारी करना पड़ा। उनके बयान अगर सोचा जाए, देखा जाए तो निश्चित तौर पे कई सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं और उस प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो भी महिला हैं जहां पर ये घटना हुई है, और जिस प्रदेश में घटना हुई है वो एक महिला के साथ हुई, तीनों महिला। निश्चित तौर पे दर्द तो है ही है और उसको लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शन करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जिनको प्रदर्शन करना चाहिए, जो प्रदर्शनकारी हैं वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन जो उग्र हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो प्रदर्शनकारी नहीं है। अपनी बात को जो सही सलीके से रखे, सही स्थान पे रखे और सही जगह पे रखे, सही समय पे, उसकी कदर की जाती है। लेकिन जो तस्वीर आ रही है वो ये साबित कर रही है कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग शामिल हुए हैं जिससे जो तस्वीर आई है उसमें देश के राष्ट्रपति को भी बयान देना पड़ा। ममता बनर्जी का भी बयान आया कि अगर बंगाल जलेगा तो देश जलेगा। ये भी एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि उनका दर्द अलग है, देश के राष्ट्रपति का दर्द अलग है।
समझना इन्हीं लोगों को है जो सरकार चला रहा है, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो देश का हो। प्रधानमंत्री जी का भी मुझे लगता है कि ऐसे हालात रहेंगे तो उनके भी बयान सामने आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी पुरानी कहावत है कि जब चिंगारी लगे ना तो उसे बुझा देना चाहिए। जब आग में तब्दील होता है तो उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर कई जिलों की फायर ब्रिगेड लगती है, तब उस आग पे काबू पाया जाता है। हालात वही बन गए। मैं बराबर ये कहता आ रहा हूं कि जो घटना हुई थी अगर उसमें कार्रवाई पहले हो जाती, हालांकि ममता ने कहा कि जब सीबीआई ने इस मामले को हैंडओवर ले लिया, कई दिन हो गए हैं, तो उसमें क्या कर रही है सरकार? अपने हाथ से पल्ला झाड़ रही है। कार्रवाई करे कौन? प्रदर्शनकारी जो हैं वो उग्र हो रहे हैं। जो कल तस्वीर आई, प्रदर्शनकारी जो कर रहे थे, अपनी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को रख रहे थे, उनका पुलिस का कहना था बैरिकेटिंग तोड़ा, लाठीचार्ज हुई, आंसू गए छोड़े गए, वाटर कैनन छोड़े गए। वो कहीं ना कहीं मामला बढ़ गया। मृतक पीड़ित जो महिला थी, उनके पिता का बयान आया कि मैं प्रदर्शनकारियों के साथ हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं इस दुख में। उस पिता से पूछिए कि उसके दिल में कितना दर्द होगा, उस परिवार से पूछिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो तस्वीर आ रही है वो सियासत हो रही है। इस पूरी घटना पे सियासत हो रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो जो वहां मौजूद है। जो तस्वीर आ रही, जो बयान आ रहा है, मुझे लगता है कि इस मामले में जब वहां घटना हो रही थी, लोगों को जब ये होता है, जब कोई धर्म को लेकर जब कोई जुलूस निकलता है तो पुलिस प्रशासन सभी लोगों को बुलाती है, एकता कमेटी की बैठक होती है और सबसे सहयोग लिया जाता है। बिल्कुल अखिल जी, वो सहयोग यहाँ क्यों नहीं दिखी आराधना? अखिल जी लौटेंगे हम आपके पास। हमारे साथ हमारे दो और प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। टीएमसी से प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका संजय चक्रवर्ती जी। तो पहले हम चलते हैं संजय चक्रवर्ती जी के पास कि आखिर क्या ज़रूरत है। पहले हम सवाल करते हैं आपसे कि बीजेपी का आरोप है कि सरकार संरक्षण दे रही है और किस तरह से जो हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है? सरकार किसको संरक्षण दे रही है? अगर सरकार आपको अगर प्रदर्शनकारियों को संरक्षण दे रही है कि अपराधियों को दे रही है, मामला तो सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इसका मतलब गृह मंत्रालय के ऊपर भरोसा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। तो प्रदर्शन तो फिर किस प्रदर्शन किस लिए हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हो रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है? तो या तो फिर ये इसको आप लोग राजनीतिक रूप देना चाहते हैं, आप केवल और केवल एक ढिंढेरवा पीटना चाहते हैं कि बंगाल में ऐसा हो रहा है। तो फिर हम ये जानना चाहते हैं कि बदलापुर के बारे में क्या राय है आप लोग के? संजय जी ये बताइए, आखिर कर कौन रहा है? आप इसका श्रेय किस पे फोड़ना चाह रहे हैं? क्या हो रहा है? जिम्मेदार कौन है? ऐसा है कि इसके आपको मैं फिर से बता दूं कि आज आपने जो प्रदर्शन देखा, उस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद नहीं थे और सारे एमएलए नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनली इस समय फूट मची हुई है और उस फूट को लेकर के एकता लाने के लिए इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन को उग्र किया जा रहा है। क्यों अश्विनी जी, ऐसा है क्या? अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं संजय जी। अश्विनी जी, क्या ऐसा है क्या जो संजय जी कह रहे हैं? अखिल जी, इस दुखद घटना पर जिस तरीके से बात हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। आज देखिए, संजय जी हो, ममता जी का जो आज भाषण है उस पर हम बात कर रहे थे। घटना संजय भाई कहीं की हो, पूरे देश में, बदलापुर हो, लखनऊ हो, देहरादून हो, चाहे वो गोवा हो, मणिपुर हो, कलकत्ता हो, ये किसी महिला के साथ बलात्कार होना बड़ा ही दुखद चीज है। और चाहते हैं कि बदलापुर में अगर गलत हो गया तो सही हुआ। अश्विनी जी, हम बात कर रहे हैं बंगाल की, और आखिर क्या जरूरत है बीजेपी को अलग से प्रदर्शन करने की? आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है। आराध्य जी, थोड़ा समय दीजिए तो जवाब आएगा। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और ममता बनर्जी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी? कल से किसके खिलाफ आंदोलन होने जा रहा है वहां? आज जो भाषण उन्होंने दिया, पूरे देश को जलाने की बात कर रही हैं,
कौन से अराजकता की बात कर रही हैं? एक पीड़ित परिवार जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसके बॉडी को नहीं दिया जाता है उनको। 10 मिनट के अंदर अस्पताल से सीधा मुख्यमंत्री से संपर्क होता है और परिवार से बात कराया जाता है। ये कौन सा काकस है जो अस्पताल से सीधा मुख्यमंत्री तक जुड़ा रहता है? आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था, हम मानते हैं। हर चौराहे पर टीएमसी के गुंडे खड़े थे, पिस्तौल, बम और गोलियां चला रहे थे। हमारे नेताओं के ऊपर बम चले हैं, गोलियां चली हैं। कौन सा विरोध का प्रदर्शन था? तो अश्विनी जी, खड़ा था, इतना उग्र जिसकी क्यों होना पर- पड़ा? अश्विनी जी, इतना उग्र क्यों होना पड़ा? क्या वजह रही है? उग्र कौन हुआ? अकील जी, उग्र कौन हुआ जरा बता दीजिए। मैं 2 प्रदर्शन को अलग अलग करता हूं। कल का प्रदर्शन छात्रों का प्रदर्शन था और पुलिस उग्र हुई। पुलिस ने टीएमसी का रबर आरोप की है कि गोलियां इसमें चलाई, बीजेपी के लोग शामिल आंसू रहे। गैस चलाए। जी आवाज थोड़ी सी आपकी हो टीएमसी रही का थी, आरोप क्या बोल रहे हैं? है, टीएमसी का आरोप है कि हाँ। कल वाले प्रदर्शन में भी बीजेपी शामिल रही है। आरोप देखिए, टीएमसी के अराजकता दिख रही है। मानवाधिकार के जज जब जाते हैं उनको मारा जाता है, उसमें ममता बनर्जी जी उनके साथ रहती हैं। भ्रष्टाचारी अनुव्रत पकड़ा जाए या कोई भी मंत्री पकड़ा जाए, उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद ये बलात्कारियों को बचाने, लड़की के साथ नहीं खड़ी होती हैं, बलात्कारी को बचाने के लिए खड़ी हो क्यों जाती हैं। संजय जी जवाब दीजिए। संजय जी जवाब दीजिए, आप किसके साथ खड़े हैं? मुझे लगता है कि अश्विनी जी ने पूरी ममता बनर्जी का बयान नहीं सुना। जिस दिन पहला बयान आया था तो ममता बनर्जी ने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर हम इसको 1 हफ्ते के अंदर इसको फांसी देना चाहते हैं और इसको विधानसभा में भी हम अपने कानून पास करना चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं बलात्कारियों के साथ अगर खड़े होते तो इतना बड़ा कब इस तरह का बयान नहीं दिया घटना था। होगी तब कोई कानून बनेगा। आप तो देखिए मुख्यमंत्री पहली हैं। बात तो जब इतनी बड़ी घटना हो गई, देश पूरा प्रदेश जलने लगा, तब ये बात आ रही है ममता जी की। पूरी उन्होंने तो ये भी बात कहा है खत्म कि होने अगर के बंगाल जलेगा तो देश जलेगा। खत्म होने से पहले आप पूरी बात खत्म होने जी, से बोलिए। पहले आप सवाल रख देते हो। बोलिए। डॉक्टरों को सुरक्षा के लिए 2021 में कानून बना था। वो कानून किसने बनाया था? केंद्र सरकार ने बनाया था। केंद्र सरकार किस पार्टी किसकी? उस समय केंद्र सरकार विश्व गुरु की थी। विश्व गुरु जी ने उसको पास क्यों नहीं किया? अभी तक आज तक पास नहीं हुआ। तो वो पास क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह से पास नहीं हुआ। ये फिर तो सवाल तो विश्व गुरु से पूछना चाहिए ना। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी बीजेपी खटगरे में आती है तो उसको विरोध प्रदर्शन करने के बाद वो दूसरी जगहों पे आपका फोकस ना हो जाए। वो एक जगह, बंगाल एक ऐसा जगह है जो सबसे सॉफ्ट जगह है, जहां से जो है बीजेपी को एनर्जी मिलती है। क्यों अश्विनी जी, जहां से ऐसा है बीजेपी क्या? को फायदा आपको होता है। एनर्जी वहां से मिलेगी? आप क्या वहां से पूरी देश की राजनीति करेंगे? ऐसा आरोप है टीएमसी का। अखिल जी, बिल्कुल है। बड़ा ही घृणित बयान है टीएमसी का। अब आप बताइए, वहां का कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? ममता बनर्जी फास्ट ट्रैक कोर्ट उनको बनाना है, किससे मांग कर रही हैं? अपने प्रदेश में वो जब धरने पर बैठ जाती हैं तो किसके विरोध में बैठती हैं? ये बताएं तो। पुलिस के, चलिए ठीक है, कल का प्रदर्शन और आज का राजनीतिक मान लेते हैं, छात्रों का प्रदर्शन को राजनीतिक मानते हैं। 5000 से ऊपर लोगों ने अस्पताल में धावा बोला, वो क्या था? सरकार, पूरे देश को जवाब देना पड़ेगा ममता बनर्जी सरकार को। वो कौन थे लोग? वो प्रिंसिपल को वहां से हटाकर दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल क्यों बनाया गया, जबकि तार जुड़ रहे थे उसके? यानी कि पूरी घटना सुनियोजित है, ममता बनर्जी जी के चहेतों के द्वारा है और ममता बनर्जी जी उन बलात्कारियों के साथ खड़ी हैं, जबकि देश चाहता है। हाँ संजय जी बोलिए। बेटी को जो है न्याय मिले। संजय जी जवाब दीजिए। गुजरात के जी, अंदर जो है दोनों पिछले एक दूसरे साल पर जो है आरोप लगा रहे हैं लगातार। हम देख जब सकते हैं। नहीं मैं संजय आने जी, दीजिए लौटेंगे हम आपके पास। संजय जी, एक सेकंड। संजय जी लौटेंगे हम आपके पास। अखिल जी, टीएमसी प्रवक्ता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। लगातार ये आरोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, लेकिन ये कोई सियासत का मुद्दा नहीं है। जो इतनी बड़ी घटना बंगाल में हुई है, ये कोई सियासत का मुद्दा नहीं है जिस पर सरकारें सियासत कर रही हैं, जिस पर पार्टियां सियासत कर रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसे राजनीतिक रूप जो है रंग वो दे दिया जाता है। अब देखिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कह रही है टीएमसी किसके खिलाफ बैठी है जब उनकी सरकार है,
अब सरकार करिए, बीजेपी करा रही है, बीजेपी केंद्र में है, उनको चाहिए। और सीधी सीधे टीएमसी ने ये कह दिया कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट प्लेस है बंगाल, इससे राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। अब ये बीजेपी साबित करे कि वो सॉफ्ट प्लेस पाकर राजनीति कर रही है, नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दर्द है, जो दुख है उस महिला के साथ, उस परिवार के साथ है। उसके साथ वो प्रदर्शनकारी खड़े हैं जो अपनी बात को सही सलीके से रखने की कोशिश कर रहे थे। जो कहीं ना कहीं कार्रवाई हो जाए, जिसकी बाइक एक पुलिस अधिकारी की बाइक रही है, उस बाइक को उसको प्राप्त होता है अपराधी को, और उसे जाके जघन्य अपराध करता है, उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि यह भी पक्ष देखना होगा कि ममता बनर्जी का कहना कि जब मामला सीबीआई के पास है तो फिर उग्र लोग क्यों हो रहे हैं, सरकार से क्यों लड़ रहे हैं। तो इसकी जवाब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दे। और टीएमसी ये भी बताए कि जब चिंगारी बनी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं करी। यह आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी है उसके साथ टीएमसी खड़ी है, ये साफ करे पहले। अखिल जी, संजय जी, आप ये सुनिए पहले कि आज जो ममता जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि बंगाल जलेगा तो पूरा देश जलेगा, उत्तर प्रदेश जलेगा, बिहार जलेगा, दिल्ली जलेगा। कैसे जलेगा? कौन जलाएगा? टीएमसी जलाएगा क्या? कौन जलाएगा? देखिए, ये क्यों जलेगा बंगाल? क्यों जलेगा यूपी? क्यों जलेगा बिहार? कौन जलाएगा? सवाल पूछती थी, कितना सवाल पूछती हैं आप लोग भाई। एक सवाल पूछ ले, जवाब तो ले लीजिए। बिल्कुल जवाब दीजिए ना आप संजय जी, जवाब दीजिए संजय जी। अरे आप, मैं बोलने जा रहा हूँ, आप फिर से पूछे, मुझे बोलने तो दीजिए। या तो डिबेट आप खुद ही अकेले कर लीजिए सारा का सारा। हमको अश्वनी जी को क्यों हम लोग यहाँ पे टाइम खराब करने के लिए बुलाया? पहली बात तो ये है कि ये ममता दीदी ने इसलिए कहा, ये कहा कि मणिपुर में सही समय पे कार्रवाई नहीं हुई, जो उसकी आग जो है बाकायदा उसके आसपास के राज्यों में फैली। तो इसी वजह से ये सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई है कि अगर मणिपुर के घटना पे अगर सही समय पे सही कार्रवाई कर ली गई, जब हम आपसे सवाल कर रहे हैं बंगाल का तो आप बात कर रहे हैं मणिपुर की। संजय जी, अरे मैं फिर वही बता रहा हूँ, मैंने केवल संदर्भ में बताया, आप पूरी बात को सुनते नहीं है। बोले संजय जी, सुनिए। संदर्भ में मैंने बताया कि इस संदर्भ में ये बात कही गई थी कि और कोई ऐसा नहीं कि हम टीएमसी के पूरे देश में हम फैले हुए हैं। हम तो छोटे से एक प्रदेश में, छोटा सा एक राज्य है, वहीं पे हम लोग जो है छोटे छोटे से जो है कार्यकर्ता बोले संजय करते हैं। बाकी हम लोग को कहीं किसी का ये केवल एक प्रेडिक्शन बताया गया था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, मिजोरम नागालैंड तक जो है वो आग फैली है। तो इसीलिए जो है हर तरीके से, किसी तरीके से जब सीबीआई जांच कर रही है, केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है, तो बीजेपी इसका प्रदर्शन क्यों कर रही है? जी, गृह मंत्रालय के अगेंस्ट प्रदर्शन क्यों कर रही है? जब सुप्रीम कोर्ट जो है जांच कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में क्या बीजेपी को प्रदर्शन करना चाहिए? अश्वनी जी, क्यों जरूरत पड़ गई? क्यों जरूरत पड़ गई? अश्वनी जी, जवाब दीजिए, क्या जरूरत पड़ गई? क्या इंतजार नहीं करना चाहिए? मैं जवाब देता जी। हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया सीबीआई के लिए। भारत सरकार ने सीबीआई अपने मन से नहीं भेजा है वहां, लेकिन उसके पहले क्या कर रही थी बंगाल पुलिस? तो आपको तो इंतजार करना चाहिए था अश्वनी जी। सीबीआई तो आप ही की, केंद्र सरकार आप ही की है ना, प्रधानमंत्री की नहीं भेजा है ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई गई है अखिल जी। चलिए गई, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। और आज महामहिम राष्ट्रपति जी का जो बयान आया है वो भी दुखद बयान है। उन्होंने दुख के मारे बिल्कुल निश्चित तौर पर इसी पर चर्चा होनी चाहिए कि एक राष्ट्रपति को बयान देना पड़ गया। नहीं, अब सुन लीजिए, पूरी बात हमारी जाने दीजिए अखिल जी, बोलिए। क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है यहाँ, हल्ला करने संवेदनशील मुद्दा है, हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बंगाल सरकार फेल रही, संदेश खाली में फेल रही, एक बुजुर्ग महिला के पोते के सामने उसके बलात्कार किया गया 2 साल पहले, वहां ममता बनर्जी जी एकदम उनके साथ खड़ी रही बलात्कारियों के साथ, तो ममता बनर्जी जी का तो ये इतिहास रहा है कि हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी रहती हैं वो। ये वहां का लॉ एंड ऑर्डर किसके जिम्मे है? ममता बनर्जी जी के जिम्मे है। और जो लड़की का बलात्कार हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर सुओ मोटो ले रहा है और सीबीआई की बात कर रहा है, तो इसमें भारत सरकार को, अखिल भाई आप कैसे बीच में ले आ रहे हैं? चाहे टीएमसी तो खैर हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, आप लोगों को तो कम से कम फैक्ट पर बात करनी चाहिए। भारत सरकार गृह मंत्रालय भेजेगा, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, किसी का हम उल्लंघन करते हैं? वहां जांच होनी चाहिए। और रही बात दूसरी, सॉफ्ट कॉर्नर, संजय भाई आपने कहा, जवाब देता हूं आपका। हाथरस में एक घटना हुई, दुखद थी वो भी,
जैसे बंगाल की दुखद है वैसे वो भी दुखद थी। लेकिन क्या आप लोग राजनीतिक पिकनिक मनाने चले आ रहे थे? ममता बनर्जी जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा था वहां, क्या करने भेजा था आपने? कानून काम नहीं कर रहा था अपना, प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा था, जेल गए थे, सारे लोग पकड़े गए थे, जेल गए थे, और उसके बाद भी राहुल गांधी से लेकर और ममता बनर्जी तक सबने पिकनिक मनाया वहां। तो क्या आज आपको बड़ा बुरा लग रहा है? यहां क्यों हो रहा है? भाजपा वहां की आपकी प्रमुख विपक्षी दल है भाजपा, तो विरोध कौन करने आएगा? ये कविता आएंगी कि वहां से जो है महाराष्ट्र से कोई नहीं। अंतिम लाइन बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा अखिल जी। इंडी अलायंस इस समय देश को जलाने की साजिश कर रही है। बांग्लादेश में बवाल हुआ तो महाराष्ट्र के शिवसेना से लेकर महबूबा मुफ्ती तक उन लोग, किसी को स्विमिंग पूल दिख रहा था और किसी को दिख रहा था कि देश जलेगा। आज ममता बनर्जी ने उस बात को कह दिया कि पूरा देश जलेगा अगर बंगाल जलेगा तो। संजय भाई उसको लीपने पोतने की कोशिश कर रहे हैं। संजय भाई से जवाब ले लेते हैं। संजय जी से जवाब ले। जनगणना के नाम संजय पर जी जो है पूरे देश में संजय जी बताइए। देखिए ऐसा है कि मैं अश्वनी भाई की बात को बिल्कुल सही कर रहा हूं। तो आप अश्वनी भाई, अगर आप जो है ये कहते हैं कि हम लोग पिकनिक मनाने आए थे, तो आप लोग क्या करने हैं? विपक्षी दल आप है, विपक्षी दल तो हम लोग भी थे, हम लोग भी विपक्षी दल है। ऐसा तो नहीं क्योंकि वहां पे हमारी पार्टी नहीं है। मैं भी लखनऊ, मेरे हम लोग लखनऊ, बुरा इसलिए नहीं लग रहा है। हाथरस की घटना सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जांच नहीं हो रही थी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जांच हो रही है, यहाँ सीबीआई जांच कर रही है। जांच को तो पूरा होने दीजिए ना, जांच को पूरा कर। नहीं, जांच को पूरा हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे, प्रदर्शन तो आप ही लोग कर रहे हैं, आप ही लोग लगातार कर रहे हैं। आईएमए को आप एक बताइए, आईएमए को कौन लेकर के आया बीच में? आईएमए को कौन लेकर के आया? उसमें जो सैकड़ों लोग मारे गए जिनको इलाज नहीं मिला सही समय पे, तो उसका इसके जिम्मेदार कौन है? आईएमए किस लिए आया? आईएमए किस लिए आया? ये आईएमए पूरे अश्वनी जी और संजय जी दोनों लोगों से, संजय जी सुन लीजिए, दोनों, बहुत समय हमारे पास कम है, दोनों लोगों से ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई महिला के साथ घटना हुई, प्रदेश कोई हो, देश तो अपना है ना, देश में वो प्रदेश आता है ना, तो क्या पीड़ित के साथ दोनों लोग नहीं खड़े हो सकते हैं? क्या दोनों लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़े होकर उस अपराधी के खिलाफ बोलबाला नहीं कर सकते कि कार्रवाई होनी चाहिए, शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन नहीं होना चाहिए? देश, अगर प्रदेश जल रहा है तो कहीं ना कहीं नुकसान आम आदमी का हो रहा है। क्या आप दोनों लोग एक साथ होकर एक निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हम सब लोग एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं इस आग को पहले बुझा लें, किससे कोई गरीब ना मरे, किसी का नुकसान ना हो? क्या ऐसा हो सकता है इस देश में? मैं जवाब दूं पहले? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है, कानून को काम करने देना चाहिए, और इस तरीके से कानून आप हाथ में लेते हैं तो इसमें किसी अमीर आदमी का नुकसान नहीं होता। आज जो बंगाल बंद हुआ, इसमें किसी अमीर आदमी का या किसी फैक्ट्री वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक मरा कौन? एक गरीब जो ठेला लगाता है, एक गरीब जो रिक्शा चलाता है, एक गरीब जो है अपने खाने पीने का सामान बेचता है। नुकसान किसका हुआ? नुकसान उसका हुआ। एक दिन की जिसकी दिहाड़ी मारी गई, मजदूर की दिहाड़ी मारी गई, नुकसान उसका हुआ। आपको अपने सीबीआई पे, गृह मंत्रालय के अंदर में बहुत नक्सल में कम समय है, अपनी भी बात रख रहे। मैं कहता हूँ 3 दिन का एक कार्यक्रम बंद का, विरोध प्रदर्शन का ममता बनर्जी की पार्टी ने, टीएमसी ने रखा है। ममता बनर्जी ने ब्लॉक में बंद करने की बात की। आखिर वो किसके खिलाफ कर रही हैं? कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। अगर पहले दिन से बेहतर काम हुआ होता तो अभी तक काम खत्म हो गया होता। कमिश्नर के नाम से उस अपराधी के पास मोटरसाइकिल कैसे मिली? उस महिला के लाश का पोस्टमार्टम पहले कराने से पहले सुसाइड क्यों बताया गया? तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसकी जांच हो रही है। अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के उस पर कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी जी अभी भी दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों लोग का बहुत बहुत। देखिए आराधना, यही हुआ ना कि जब कोई घटना हुई है और जब आग जल रही है तो दोनों लोगों को मुझे लगता है कि साथ आना चाहिए, और निश्चित तौर पे देखिए आपस में कहीं ना कहीं दोनों लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस महिला, उस पीड़ित के परिवार पे क्या बीत रही है ये दुख कोई नहीं देखने जा रहा है। निश्चित तौर पे आज सबसे बड़ी बात यह है कि देश के राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं ऐसा बयान देना पड़ा कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, तो ऐसी नौबत आ गई। हालांकि मुझे लगता है कि इस बयान से कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं उन पर असर पड़ेगा, और प्रदेश के जो देश के जो बंगाल है
उस पर भी कहीं ना कहीं लोगों पे भी असर पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल धन्यवाद। अकील जी, पूरा जो मुद्दा है वो बहुत ही जघन्य है, जिस पर आज राष्ट्रपति बयान देती हैं और कहती हैं कि मैं भयभीत हूं, मैं डरी हुई हूं, और इस पर भी पार्टियां सियासत कर रही हैं। बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी शाही जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अकील सिद्दीकी जी चैनल हेड हमारे साथ बहुत जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ उसको लेकर पूरा देश प्रदर्शन कर रहा है, पूरा बंगाल जो है आक्रोश में है, पूरे बंगाल की जनता, हर तबके का व्यक्ति सड़कों पर है और न्याय की मांग कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि ट्रेनी डॉक्टर को कब तक न्याय मिलता है।